गांव के बाहर एक बहुत ही बड़ा और घना पीपल का पेड़ होता है। उस पीपल के पेड़ पे बहुत ही ज़्यादा आत्माएं होते हैं। वह आत्मा रात में किसी को अपना शिकार बना लेते हैं। उस रास्ते से गुजरने वाले किसी व्यक्ति को अपने वश में करके अपना शिकार बना लिया करते हैं। कुछ दिन पहले एक औरत लाल जोड़े में आती है और गले में फांसी का फंदा लगा के उस पेड़ पे झूल के मर जाती है। तभी से वहाँ पर खूनी खेल चालू हो जाता है और वह खूनी खेल हमेशा रात में ही होता है। रात के समय में कोई भी उस रास्ते से आने में बहुत ही कतराता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि आज हमारा अंत हो जाएगा इस रास्ते से जाने के बाद। गांव में एक मोहन नाम का लड़का होता है। वह इन सब चीज़ों को नहीं मानता है, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि रात में कई बार उन्हें लाल चुनरी देखने को मिलती है। कभी पेड़ से कोई औरत लटकी हुई दिखाई देती है या हमें किसी औरत के बुलाने की आवाज़ सुनाई देती है। मोहन इन सब बातों को बकवास मानता है और बोलता है कि मैं भूत प्रेत को नहीं मानता। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपने जिंदगी को दांव पे लगाओ या अपने जिंदगी को बचा के रखो, हमें उससे क्या लेना है। एक दिन की बात है, मोहन रात के समय एक बारात में जाता है, लेकिन जब उसके वापस आने का समय होता है तो देर रात हो चुकी होती है। यह बात सुन करके उसके साथी रोकते हैं कि इस समय तुम्हें घर नहीं जाना है, सुबह होते ही हम तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन मोहन मानने वाले लोगों में से नहीं था। वह बोलता है, ठीक है, तुम लोग की मर्जी, चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मोहन अपने दोस्तों को चकमा देते हुए चल देता है। जब मोहन पीपल के पेड़ के पास आता है तब उसे अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगता है और उसे कई आहटे सुनाई देने लगते हैं। धीरे धीरे मोहन के शरीर में डर बैठने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और अपने बुजुर्गों द्वारा बताई गई हुई कहानियों को याद करने लगता है। एक मिनट के लिए वह सहम जाता है। तभी अचानक एक लाल जोड़े में औरत उसके सामने आती है और इतना भयानक चेहरा होता है कि मोहन वहीं गिरता है और गिर के बेहोश हो जाता है। सुबह होते ही गांव के लोग उसे देखते हैं और उसके माता पिता को खबर देते हैं। माता पिता दौड़ के आते हैं और मोहन को अपने घर ले जाते हैं। मोहन कुछ अजीब हरकतें कर रहा होता है। जब रात का समय होता था वह अपनी गाड़ी उठा करके और बार बार उस पीपल के पेड़ के तरफ भागना शुरू कर देता है। घर के लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। तभी एक दिन मोहन की माँ बोलती है कि बेटा, यह क्या हो गया है तुमको, चलो मैं तुम्हें कहीं दिखा देती हूँ। तभी मोहन बहुत ही कड़क और भयानक आवाज़ में अपनी माँ को बोलता है और अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगता है। यह हालत मोहन की देख करके माँ बहुत डर जाती है और वह समझ जाती है कि मैं जो सोच रही हूँ कि यह मेरा बेटा है, यह मेरा बेटा नहीं है, इसके ऊपर किसी आत्मा का साया है। माँ बहुत ही चिल्लाती है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। मोहन अपना भयानक आवाज़ निकालते हुए माँ का गला दबा देता है और लोगों को पता चलने से पहले वह अपना भयानक रूप लेकर के पीपल के पेड़ के तरफ चल देता है और
हमेशा हमेशा के लिए उस पीपल के पेड़ के पास रहता है और वहीं पे बातें करता है, हंसता है और पागलों जैसा हरकत करता है। मोहन के पिता कुछ समझ नहीं पाते हैं और एक दिन मोहन रात के समय अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता को भी मार देता है। लेकिन एक दिन की बात है, एक बाबा उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए आते हैं और मोहन का हालत देख करके समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी प्रेत का साया है। मोहन बोलता है, बाबा मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। यदि आप अपनी सलामती चाहते हैं तो यह जगह छोड़ करके तुरंत ही भाग जाइए। मोहन अभी कुछ करने वाला ही होता है, तभी बाबा उसे अपने जाल में जकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि इस शरीर का त्याग कर, वरना इस तुम्हें जला के भस्म कर दूंगी। मोहन के अंदर जो औरत की आत्मा होती है वह उसके शरीर को छोड़ने का नाम नहीं लेती। वह बोलती है कि यह मेरा रहने का स्थान है, मैं इसके शरीर पर हमेशा के लिए रहूंगी और इसे सपना साथी बना करके लोगों को मारूंगी। वह बाबा बोलते हैं कि तेरी मति मारी गई है। एक तो तेरी किस्मत खराब थी कि तू इस चुड़ैल प्रेत योनि में आ गई है और ऊपर से लोगों को सता रही है, परेशान कर रही है। चुड़ैल तुरंत ही आग बबूला हो जाती है और उस बाबा के ऊपर हमला कर देती है। बाबा भी अपने शक्तियों में कम कहा, तुरंत ही उस चुड़ैल को अपने लपेट में लेते हैं और उसे अपने मंत्रों के प्रहार से आघात करने लगते हैं। चुड़ैल को पीड़ा होने लगता है, लेकिन चुड़ैल बहुत देर तक हार नहीं मानती और बाबा से लगातार युद्ध करती रहती है। बोलती है कि आज इस जगह पे मैं रहूंगी या तुम रहोगे। बाबा बोलते हैं कि तेरी आज मौत आई हुई है, मैं तुझे इस चुड़ैल योनि से मुक्त करके इस दुनिया से अलविदा कह दूंगा, क्योंकि तेरी मौत नहीं होगी तो कितना घर को तू जला के भस्म करेगी, कोई ठिकाना ही नहीं है। चुड़ैल के शक्तियों को मारते मारते बाबा उसे थका देते हैं और उसे कैद करके अपने साथ ले करके चले जाते हैं और उस चुड़ैल को एक समुद्र के पानी में प्रवाहित करके छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि तुम इस दुनिया से मुक्त हो जाओगी। तुम चाह करके भी किसी मानव को तंग नहीं कर पाओगी। तुम्हें अपने मुक्ति का मार्ग खुद खोजना ही पड़ेगा। मैंने ऐसा उपाय कर दिया है कि तुम चाह करके भी किसी को परेशान नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारे शक्तियों को मैं अपने पास ले लिया हूँ। वह चुड़ैल बहुत ही प्रयास करती है किसी और के शरीर में प्रवेश करने का, लेकिन उसकी शक्तियाँ खत्म हो गई होती हैं। लास्ट में वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर कुछ देर तक मंदिर में खड़ा होकर बोलती है कि हे भगवान, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करिए। भगवान सुनते हैं और उसे इस प्रेत योनि से मुक्त कर देते हैं।